नेक्स्ट आ जाइए बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सेल। चलिए डिस्कस करते हैं बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सेल। सेल का बेसिक स्ट्रक्चर क्या है? देखिए बेसिक कहने का मतलब क्या कि सेल का अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो उसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स आएंगे, ठीक है, वही क्या है बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सेल। देखो पार्ट्स ऑफ सेल की अगर हम बात करें तो सेल में कुछ पार्ट्स लिविंग होते हैं और कुछ पार्ट्स क्या होते हैं नॉन लिविंग। तो सबसे पहली चीज कि इसमें तो हम देखते हैं कि सेल के अंदर कौन कौन से पार्ट लिविंग होते हैं और कौन कौन से पार्ट्स क्या होते हैं नॉन लिविंग होते हैं। तो फर्स्ट आ जाइए लिविंग पार्ट ऑफ द सेल, लिविंग पार्ट ऑफ द सेल, लिविंग पार्ट ऑफ द सेल, और दूसरा क्या है दैट इज नॉन लिविंग पार्ट ऑफ द सेल। देखो कोई भी सेल होता है तो अगर प्लांट सेल है, अगर एनिमल सेल है, मान लो अगर एनिमल सेल, तो एनिमल सेल के केस में सबसे बाहर कवरिंग जो होगी वो कौन सी होती है आप बताओ मुझे? प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। क्या होती है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। तो आउटर मोस्ट कवरिंग जो है किसके एनिमल सेल के केस में वो क्या है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और ये कौन सा कंपोनेंट होता है लिविंग कंपोनेंट होता है। दूसरा इसके बाद क्या होता है साइटोप्लाज्म होता है। क्या होता है? साइटोप्लाज्म। ये भी कैसा कंपोनेंट है? लिविंग कंपोनेंट है। इसके बाद जो तीसरा कंपोनेंट पाया जाता है वो क्या होता है? न्यूक्लियस होता है। क्या होता है? न्यूक्लियस। ये भी क्या होता है लिविंग कंपोनेंट है। इसके बाद जो पाया जाता है वो क्या है? सेल ऑर्गेनेल। क्या है? सेल ऑर्गेनेल। ये भी कौन सा कंपोनेंट है? लिविंग कंपोनेंट है, ठीक है, ये भी लिविंग कंपोनेंट है। इसमें क्या क्या आता है देखिए, इसमें आपका सबसे पहले जो आएगा मान लीजिए यहाँ पे लिख लो राइबोसोम, ये भी लिविंग होता है राइबोसोम। दूसरा होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तीसरा होता है गोल्गी बॉडी, ठीक है ना। चौथा होता है प्लास्टिड। ये केवल प्लास्टिड जो होगा किसके केस में होता है? प्लांट सेल के केस में, और किसी के केस में नहीं होता। प्लास्टिड के बाद होता है लाइसोसोम। लाइसोसोम ये सब क्या होते हैं? लिविंग कंपोनेंट होते हैं। और नॉन लिविंग कंपोनेंट क्या होते हैं? अगर हम यहाँ पर एनिमल सेल लिए थे और यहाँ पे कौन से सेल की बात करें? प्लांट सेल की बात करें। किसकी बात करें? प्लांट सेल की। तो यहाँ पर क्या प्रेजेंट होता है? सबसे आउटर कवरिंग सेल वॉल प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है? सेल वॉल प्रेजेंट होता है। इसके बाद दूसरा चीज, और ये सेल वॉल क्या होता है? नॉन लिविंग होता है। दूसरा इसमें जो कंपोनेंट होगा, दूसरा जो कंपोनेंट होता है नॉन लिविंग, वो क्या होता है? वैक्यूल। वैक्यूल भी क्या है? नॉन लिविंग कंपोनेंट है। इसके साथ साथ और कौन सा नॉन लिविंग कंपोनेंट होता है? जो ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं, यहाँ राइबोसोम की बात नहीं कर रहा हूं, आपको सेल पढ़ाए आगे डिस्कस करेंगे तो उसमें छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स आएंगे। ग्रेन्यूल्स लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, वो भी क्या होते हैं? नॉन लिविंग होते हैं। और जो फैट ड्रॉपलेट पाए जाते हैं, क्या पाए जाते हैं? फैट ड्रॉपलेट्स पाए जाते हैं। ये फैट ड्रॉपलेट्स भी क्या होते हैं? नॉन लिविंग होते हैं। बात समझ में आई? कोई दिक्कत? तो ये क्या थे? आपके लिविंग पार्ट थे। कौन से पार्ट थे? लिविंग पार्ट या लिविंग कंपोनेंट्स थे। और ये कौन से कंपोनेंट है? नॉन लिविंग कंपोनेंट्स है, ठीक है। यही स्ट्रक्चर हमें पूरा पढ़ना भी है। इसे आप पहले नोट डाउन कर ले, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे प्रोसीड करते हैं। चलिए इसको डायग्राम के फॉर्म में देख लेते हैं। देखिए सपोज एक सेल एग्जिस्ट कर रहा है। यहाँ पे हम कौन सी सेल ले रहे हैं? एनिमल सेल ले रहे हैं, ठीक है। ये हटा दो, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन लिख लो, चाहो तो लिख लो।
डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, अब देखो इसमें, चलो इसमें क्या है, सबसे पहली चीज, सपोज यहां पे हम जो सेल ले रहे हैं, कैसी सेल ले रहा है, एनिमल सेल ले रहा है, तो यहां पे सेल कौन सी है, दैट इज अ एनिमल सेल, प्लांट सेल की बात नहीं कर रहे हैं, तो ये एनिमल सेल है। अब मान लो ये एक सेल एग्जिस्ट कर रही है, ऐसे नॉर्मल फिगर बना रहा हूं, ये एक सेल एग्जिस्ट कर रही है, एनिमल सेल, ये एक एनिमल सेल एग्जिस्ट कर रही है। अब इस सेल में अगर देखा जाए, जो एनिमल सेल एग्जिस्ट कर रही है, इसमें कुछ पार्ट्स लिविंग पार्ट्स होंगे और कुछ क्या होंगे, नॉन लिविंग पार्ट्स होंगे, जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया। ठीक है, कि कुछ पार्ट्स क्या होंगे, लिविंग पार्ट्स होंगे और कुछ क्या होंगे, नॉन लिविंग। जैसे देखो लिविंग पार्ट कौन कौन से, पहले तो इसके पार्ट कौन कौन से होंगे, ये आप देख रहे हो, एक आउटलाइन फॉर्म कर रहा हूं, इसे ही हम क्या कहते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। जो आउटलाइन एक बना रहा हूं सेल के ऊपर, इसी को ही हम क्या कहते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। ये क्या है, दैट इज अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये क्या है, प्लाज्मा। ठीक है, और जो लिविंग पार्ट होगा उसके ब्रैकेट में क्या लिख दिया जाएगा, एन लिखा जाएगा, और जो नॉन लिविंग होगा उसके ब्रैकेट में एन लिख दिया जाएगा। ठीक है, तो ये लिविंग पार्ट है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन एल। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाद अगर आप उससे अंदर आओ तो आपको क्या मिलेगा, ये एनिमल सेल से सबसे बाहरी कवरिंग जो है वो क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। आउटर कवरिंग आप चाहो तो लिख लो, आउटर कवरिंग ऑफ द सेल, ये आउटर कवरिंग। अब इसके अंदर आप आओगे तो आपको मिलेगा एक सेमी सॉलिड लिक्विड। क्या मिलेगा आपको, एक सेमी सॉलिड लिक्विड मिलेगा, ये आपको मिल रहा है सेमी सॉलिड लिक्विड। और इस सेमी सॉलिड लिक्विड को आप क्या कहोगे, इसी सेमी सॉलिड लिक्विड को आप कहोगे साइटोप्लाज्म। ये जो सेमी सॉलिड लिक्विड है, इस सेमी सॉलिड लिक्विड को आप क्या कहोगे, साइटोप्लाज्म। ठीक है, ये भी क्या होता है, आपका लिविंग पार्ट होता है एल। ठीक है, इसके बाद इसके अंदर ये क्या एग्जिस्ट कर रहा होता है, न्यूक्लियस एग्जिस्ट कर। ठीक है, तो ये जो डॉटेड स्ट्रक्चर एग्जिस्ट कर रहा है उसे हम क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म कहते हैं। अब उसके बाद इसके एकदम सेंटर वाले पार्ट में क्या प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। ये जो सेंटर वाला पार्ट होगा, इस सेंटर वाले पार्ट में क्या प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस प्रेजेंट। सेंटर वाले पार्ट में क्या प्रेजेंट होगा, ये क्या एग्जिस्ट कर रहा है आपका, ठीक है। तो ये जो सेंटर वाला पार्ट है इसी को हम क्या कह रहे हैं, दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियस। ये क्या है, न्यूक्लियस है। ये भी कैसा कंपोनेंट है, दैट इज आल्सो अ टाइप ऑफ लिविंग कंपोनेंट। ये भी एक लिविंग कंपोनेंट। ठीक है, अब इसके बाद इसके अंदर क्या पाया जाएगा, आपका सेल ऑर्गेनल पाया जाएगा। जैसे मान लीजिए ये क्या है आपका, नहीं, सेल ऑर्गेनल पाया जाएगा। जैसे ये क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया पाया जा रहा है बीच बीच में। ठीक है, ये क्या पाया जा रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया पाया जा रहा है। ठीक, इसके साथ साथ क्या पाया जाता है, अब इसका मॉडिफिकेशन हो जाएगा तो यहीं से क्या बन जाएगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बन जाएगा।
ये क्या है आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये क्या है, दैट इज अ माइटोकॉन्ड्रिया, एमसीडी से लिख रहा हूं। ये भी कैसा कंपोनेंट है, लिविंग कंपोनेंट। और ये क्या है आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये भी कैसा कंपोनेंट है, एक लिविंग कंपोनेंट है, ठीक है ना, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और ये न्यूक्लियस हो गया, इसके अंदर क्या पाया जाता है, जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है, डीएनए आरएनए, वो आगे पढ़ेंगे, ठीक है। अब कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स भी पाए जा रहे होंगे, इसे क्या कहते हैं, गोल्गी बॉडी कहते हैं या गोल्गी अपरेटस, जीबी गोल्गी बॉडी। ये भी कैसा कंपोनेंट है, लिविंग कंपोनेंट। कैसा कंपोनेंट है, लिविंग। तो ये भी क्या हो गया, लिविंग कंपोनेंट। इसके साथ साथ कुछ लार्ज स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं बैग लाइन, जिसे हम क्या कहते हैं, लाइसोसोम कहते हैं। इसे हम क्या कह रहे हैं, मान लो लाइसोसोम कह रहे हैं। और ये भी कैसा कंपोनेंट है, लिविंग कंपोनेंट। कैसा कंपोनेंट है, लिविंग। तो ये सब कंपोनेंट्स क्या है, लिविंग। लेकिन जो वैक्यूल्स पाए जाते हैं, इसमें वैक्यूल की साइज स्मॉलर होती है। ये मान लो वैक्यूल पाया जा रहा है, तो जो वैक्यूल पाया जाता है इसे आप क्या कहोगे, दैट इज कॉल्ड वैक्यूल। ये जो वैक्यूल पाया जाता है ये क्या होता है, ये होता है नॉन लिविंग एंड, ठीक है ना। इसके साथ साथ ये जो फैट के ड्रॉपलेट्स पाए जाएंगे, इन्हें फैट ड्रॉपलेट्स कहते हैं। ये जो फैट ड्रॉपलेट्स पाए जाते हैं, फैट ड्रॉपलेट्स, ये क्या होते हैं, दीज आर नॉन लिविंग कंपोनेंट, ये नॉन लिविंग होते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ जो स्मॉलर स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं, कुछ ऐसे ग्रेन्यूल्स, जिसे आप क्या कहोगे, ग्रेन्यूल्स, ये भी क्या होते हैं, नॉन लिविंग होते हैं। क्या होते हैं, नॉन लिविंग। और अगर यही प्लांट सेल हो तो इसके ऊपर एक और लेयर पाई जाएगी, जिसे हम क्या कहेंगे, सेल वॉल, और वो भी क्या होगा, एक नॉन लिविंग कंपोनेंट होगा। बात समझ में आई। तो ये ऐसे रैंडमली पार्ट्स ऑफ सेल थे। कौन कौन से पार्ट हैं, पहला जो हम स्टार्ट करेंगे वो सेल वॉल होगा। इसको आप नोट डाउन कर लो या ड्रॉ कर लो फिगर को, इससे इजी होगा याद करना, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका।